नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स क्विज मार्च 2024 का लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स मार्च 2024 का कि हाल ही में, ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, मतलब किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने। ठीक है, किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें हमें ऑप्शन है सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड और जापान। ठीक है, तो इसका जो है तो सही उत्तर हो जाता है, इसका सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसके साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने जो है तो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और थाईलैंड सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने नई दिल्ली में आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में एक अकादमिक सहयोग की स्थापना के लिए एक समझौते पर जो है तो हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये हस्ताक्षर कहाँ पे हुआ था? तो यह जो हस्ताक्षर है वह दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में किसके बीच हुआ था? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और थाईलैंड के बीच। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है? ठीक है, मतलब जो है तो हाल ही में किस राज्य ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है। आप्रवासन का मतलब, प्रवास का मतलब होता है कि स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना, आप्रवासन वही है। ठीक है, अवैध आप्रवासन मतलब जो है तो अवैध यानी कि गैर कानूनी तरीके से जो प्रवास कर रहे हैं लोग, उन पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, तो किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है और बिहार है। इसका सही उत्तर हो जा रहा है सी नंबर वाला ऑप्शन, हरियाणा। एक ऐसा राज्य है अपने भारत देश का जिसने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो है तो ऑप्शन है सचिन जैन, आरती जैन, धर्मेश सोड़ा, शीला कुलकर्णी। इसमें हाल ही में भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग का नया सीईओ जो है तो किसे नियुक्त किया गया? सचिन जैन को नियुक्त किया गया। इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सचिन जैन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सचिन जैन को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग द्वारा, ठीक है, भारत के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने सचिन जैन को भारत के लिए सीईओ के रूप में नामित किया है, जो मार्च से प्रभावी होगा, जिनके पास ज्वेलरी बाजार और राजनीतिक नेतृत्व में विस्तृत अनुभव है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में समाचारों में आया ताबी उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हमें ऑप्शन है केरल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और गोवा। ठीक है, तो इसका ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसका जो है ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जम्मू की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए ताबी महोत्सव शुरू किया गया। कौन सा महोत्सव? ताबी महोत्सव शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। ताबी महोत्सव कब शुरू किया गया है? तो यह 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च और 2024 में, ठीक है, 1 मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर में ताबी महोत्सव शुरू किया गया था। किस लिए? जम्मू कश्मीर की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने किस देश में पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग लॉन्च किया? ठीक है, तो इसमें जो है तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जो है तो इसमें ऑप्शन है जैसे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसका जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, भारत के जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में जो है तो पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज लॉन्च किया। ठीक है, यह अगर हम इसकी बात करें तो 28 फरवरी को जो है तो वर्चुअल मोड में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी नाव को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, पायलट जहाज 24 मीटर का कैटामरन है जो पूरी तरह से वातानुकूलित यात्री स्थान के साथ 50 यात्रियों को ले जा सकता है। ठीक है, और जहाज को हरी झंडी दिखाना थूथुकुडी में 17,300 करोड़ की परियोजना की आधारशिला रखने के अवसर पर तमिलनाडु के थूथुकुडी में आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम का यह हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान कौन सा जो है तो वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ठीक है, हमें ऑप्शन है IIT कानपुर, RBI, SBI और इसरो। ठीक है, तो इसका जो है तो बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने जो है तो 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित अपने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान के माध्यम से युवा वयस्कों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई? इसमें ऑप्शन है राजन भारती मित्तल को, सुनील भारती मित्तल, सुशील कुमार सयाल और अखिल गुप्ता। ठीक है, तो किसे प्राप्त हुई थी? तो इसका जो है तो सुनील भारती मित्तल, बी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसको जो है तो यूनाइटेड किंगडम के जो है तो राजा चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, भारतीय इंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरपर्सन थे ये सुनील भारती मित्तल। इन्हें ही जो है तो नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई। किंग चार्ल्स भारत ब्रिटेन व्यापार और संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सुनील भारती मित्तल को ये सम्मान दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है? इसमें ऑप्शन है उज्जैन है, इंदौर है, बीकानेर है और लखनऊ है। ठीक है, तो इसका जो ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। उज्जैन शहर में जो है तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थित है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जो पारंपरिक भारतीय पंचांग का उपयोग करके समय प्रदर्शित करती है। 85 फुट के ऊंचे टावर पर स्थित है। यह ग्रहों की स्थिति, मुहूर्ती, ज्योतिषीय गणना, IST और GMT भी प्रदान करता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्रायन मुलरोनी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है इजराइल, कनाडा, चिली और फ्रांस। ठीक है, तो कहाँ के थे? तो इसमें जो है तो बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा के थे। ठीक है, कनाडा के पूर्व PM ब्रायन मुलरोनी थे जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ठीक है, और यह जानकारी उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर दी थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों ULB में वन टाइम स्कीम यानी OTS को अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किया है? ठीक है,
तो इसमें जो है तो ऑप्शन है तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। तो इसका जो ये ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना सरकार ने संपत्ति मालिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से सीएचएमसी सहित सभी शहरी निकायों में वन टाइम स्कीम ओटीएस अपनाने को अनिवार्य किया है। यह पहल राज्य में शहरी नगर पालिकाओं में वित्तीय तनाव को कम करने के लिए एक रणनीति समाधान प्रदान करते हुए संपत्ति कर भुगतान पर बढ़ते बकाया ब्याज की चिंताओं को कम करना चाहती है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसमें ऑप्शन है तेलंगाना है, केरल है, कर्नाटक है और उड़ीसा है। ठीक है। तो इसका जो ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, तेलंगाना। तेलंगाना जो है तो एक ऐसा राज्य था जहाँ पे अमरावती टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है। ठीक है। हालिया भारत में तेंदुआ की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना के अमरावती टाइगर रिजर्व तेंदुए की आबादी में काफ़ी वृद्धि हुई है। 2611.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है यह जो रिजर्व है। यह भारत के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्यों में से एक है और कोर क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा है। मूल रूप से नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा है। ठीक है। जो कि जो है तो टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए युवा स्नातकों को तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व लॉन्च किया? इसमें ऑप्शन है उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और केरल है। ठीक है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है? तो इसका जो ये उड़ीसा है ए नंबर वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है ये। ठीक है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में प्रोजेक्ट ओडी सर्व का उद्घाटन किया। कहाँ किया? संबलपुर में। कहाँ पे? संबलपुर। संबलपुर में किया था। ठीक है। जो वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए युवा स्नातकों को तैयार करने के लिए एनएसडीसी और बजाज फिनसर्व की एक संयुक्त पहल है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन 13 नंबर यह था कि हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने पीएम के गति शक्ति मिशन का समर्थन करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसमें ऑप्शन है आईआईएम मुंबई और आईआईएम संबलपुर, अगला है आईआईएम कोलकाता और आईआईएम बेंगलोर, अगला सी नंबर है आईआईएम विशाखापत्तनम और आईआईएम अहमदाबाद, अगला है आईआईएम लखनऊ और आईआईएम कोलकाता। ठीक है। तो इसका ये ए नंबर वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है। आईआईएम मुंबई और आईआईएम संबलपुर। ठीक है। क्योंकि पीएम गति शक्ति मिशन को समर्थन देने हेतु सीआईएल ने आईआईएम के साथ की साझेदारी की। कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 मार्च 2024 को, कब? 1 मार्च 2024 को भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि आईआईएम मुंबई और संबलपुर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। हाल ही में समाचारों में देखा गया चपचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमें ऑप्शन है असम है, मिजोरम है, तमिलनाडु है और केरल है। ठीक है। तो इसका ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, मिजोरम। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो इसका ये जो है तो बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। यार्स मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? ऑप्शन है रूस, चीन, इजराइल और भारत। तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, रूस। ठीक है। रूस के पास है यह वह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या भारत के पास भी कोई जो है तो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है,
तो भारत के पास अगर पहली मिसाइल की बात करें तो वही पृथ्वी मिसाइल है, ठीक है। और इसमें भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें अगर तो अग्नि 5 है। कौन सी है? अग्नि 5। ये जो है तो भारत के पास जो है तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओखला पक्षी अभयारण्य जो हाल में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? हमें ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, और उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। तो इसका जो है तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, दिल्ली उत्तर प्रदेश। ओखला पक्षी अभयारण्य यमुना नदी पर ओखला बैराज क्षेत्र में एक पक्षी अभयारण्य है। यह गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा में स्थित है, ठीक है। और 600 से अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। खासकर जल पक्षियों के लिए यह बहुत अनुकूल है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेहा सेवा बंदरगाह जो हाल ही में समाचारों में देखा गया वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। तो इसका जो ये ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। नेहवा सेवा बंदरगाह नई मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हमें ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के ही अंदर आता है ये हिसार, ठीक है। हिसार जो है हरियाणा के हिसार में जो है तो इसका उद्घाटन किया गया था भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का, ठीक है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का प्रस्तुत उद्घाटन किया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान में ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट की मेजबानी करेगा? ठीक है, ऑप्शन है IIT मद्रास, IIM अहमदाबाद, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे। का जो ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, IIT मद्रास। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।